सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आइए जरा एक जवान सहाबी का एक वाकया सुन ले जो वाकई आशिक था। और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो तो तवज्जो करो। एक सहाबी है, बल्कि एक जवान है, उसकी आंखें अचानक मदीने के ताजदार से चार हो गई। हुस्न मुस्तफ़ा देखा, मेरे आका का जमाल देखा, मेरे आका का हुस्न देखा। हुस्न देखकर मेरे सरकार का शैदा हो गया वो जवान। उस जवान का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला मुस्नी भी उनका नाम लिखा गया है। अब्दुल्ला की आंखें चारों, भीड़ इतनी थी। महबूब का जलवा देखा, जलवा देखने के बाद महबूब का कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलेमा पढ़ने के बाद वो जवान जब मुसलमान हो गए, सहाबा की फेरिस्त में दाखिल हो गए, फिर अपने वतन को चले गए। वो मदीने के नहीं थे, वो मक्के के नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह मदीने तैयबा से दूर रहते थे, एक देहात में रहते थे, एक छोटे से इलाके में रहते थे। अब्दुल्ला जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका चचा, चूंकि वो यतीम थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर चुका था और चचा ने बचपने से पाला था। चचा के बड़े एहसानात थे। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला किसी ने चुगली कर दी थी कि अब्दुल्ला तो मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, चचा ने पूछा, अब्दुल्ला मैं सही सुन रहा हूँ? अब्दुल्ला ने पूछा, क्या सुना चचा? अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला से पूछा चचा ने कि तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया। चचा से अब्दुल्ला ने कहा, क्या मतलब चचा? तो कहा, मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं मुर्तद पहले था, बेदीन पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ, अब तो मैं मजहब व मसलक वाला हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इश्क में ताकत होती है, इश्क में ऐसी कुव्वत होती है। अल्लाह अकबर। जो कुव्वत हथियारों से, जो कुव्वत दौलत से, जो कुव्वत बादशाहत से, जो कुव्वत तख्त-ओ-ताज से हासिल नहीं होती, वो कुव्वत इश्क से हासिल होती है। इसलिए लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क की कुव्वत वो है कि अल्लाह जब इश्क की कुव्वत दिल में जोत जगाती है तो फिर तारिक इब्ने ज़ियाद जो है वो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाता है। इश्क की कुव्वत जब जोत जलाती है तो मोहम्मद बिन कासिम समुंदरों को पार करके किसी की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिंध में आता है। जब इश्क की कुव्वत जोत जगाती है तो मौला हुसैन अपना पूरा खानदान दीन के लिए कुर्बान करने को करबला की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और बताते हैं इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, और आले नबी से इश्क ने, अल्लाह अकबर, आले नबी से इश्क ने जितने सवाल कर दिए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसको जोत जगाता है तो इंसान सिदरा के आगे रसाई हासिल करता है। इश्क जब जोत जगाता है, कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने अपना गुमान है, ये तो अपना है फैसला। अल्लाह अकबर। कोई रुक के रह गया बाम पर, कोई लामका से गुजर गया। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आशिक की रसाई वहां होती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उस शाख का मकाम वो है जहां अल्लाह अकबर अहले खिरत का शऊर और उनका तसव्वुर नहीं जाता। आओ इश्क का दावा करने वालों, आज इश्क का तरीका मैं और आप सीख कर जाएं। अल्लाह करे इश्क की जोत जिल दिल में जगे, कह कहों की बजाए यार के लिए खुदा रोना
रोना नसीब करे, हंसने की बजाय तन्हाइयों में आहो बुका नसीब करे, ज़बान पे गानों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए, आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा, अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे, और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तुरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती हैं, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे, वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है, जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे? मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी।
जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेमाँ हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ। चचा ने कहा कहो क्या है। कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चचा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊं, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊं। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तू मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसे चचा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना। चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चचा से कहा आंख में आंख डाल के, चचा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चचा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे हैं नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़
सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? अब्दुल्ला कहते चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम और दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहमो दीनार छोड़कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहमो दीनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चचा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया ज़ुल्बिजादीन, 2 कपड़े वाला, 2 टुकड़े वाला, एक नीचे है ज़ुल्बिजादैन, 2 दुपट्टे वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला। जैसी लपेटा चल रहे, चलते चलते ख्याल आया अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं हजारों में लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना दिल में क्या ख्याल है, इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो, नहीं पहचानेंगे तो तू कहाँ रहेगा, तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तू कहाँ जिंदगी गुजारेगा। ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है, वो पहचाने ना पहचाने, वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहाँ ठहरेगा, क्या खाएगा, ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं, इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है।
اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا, ابھی تک قربانی, پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی, پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ انعام. پہلے دینا پڑتا ہے امتحان, پھر ملتی ہے ڈگری. اب سنو, اتنی بڑی قربانی, ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, ماں وطن چھوڑا, گھر چھوڑا, پیسے چھوڑے, کپڑے بھی پھینکے, اب چلے خدا کا کرنا. آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے. مدینہ شریف کب پہنچ رہے؟ سب کے دروازے بند. مدینہ منورہ کی سردی, مدینہ منورہ کی سردی, سب کے دروازے بند. پہلے امتحان, امتحان کے بعد امتحان. ارے عبداللہ, سب کے گھر بند ہے, کون پوچھے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے. امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا, اب کیا کام کرے گا؟ مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا, ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے. عبداللہ کیا ہوگا تیرا؟ آدھی رات کو کون ملے گا؟ اللہ اکبر. لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا, ارے مسجد ہے مسلمانوں کی, وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی, وہ بند نہیں ہوتی. چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں, صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. پھر جو ہونا ہے وہ. گئے مسجد میں, مسجد نبوی میں, پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے, سلام کہا, السلام علیکم. عبداللہ ہو؟ پہلے سے ایک بندہ مسجد میں, عبداللہ ہو؟ تو کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں؟ میرا نام بلال ہے, میرا نام بلال ہے. تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے, بلال سونا نہیں, مسجد میں رکنا. میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے, اپنا چچا چھوڑ کے, اپنا وطن چھوڑ کے, سب چھوڑ کے آ رہا ہے, اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی. جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا. عبداللہ تو رو پڑے. میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, اتنے بڑے, لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے, پھر کیا انعام تھا, کیا انعام تھا. عاشقوں کو سچے عشق پر یہ انعام ہے. آپ کو بھی مل سکتا ہے, مجھے ہی ملے. ہم سچا عشق تو کچھ چھوڑے, انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا, ہم گناہ چھوڑا. حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں. حضور نے اپنا کمبل دیا, اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا. انتظار کرنے لگے, صبح ہوئی, اب لوگ آنے لگے مسجد میں, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں, سب ستارے آ رہے ہیں, یہ نہیں وہ نہیں. پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا, رشک آفتاب, رشک مہتاب. عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا. نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے. اللہ اللہ, جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں, جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا کہوں گا, اب کیا کہوں گا, ہے نا. حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں, شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں, اپنا محبوب جان وفا ہے. سب بے وفائی کر سکتے ہیں, وہاں بے وفائی نہیں ہے. سب ریاکاری کر سکتے ہیں, وہاں ریاکاری نہیں ہے. سب دو بول بول سکتے ہیں, وہاں دو باتیں نہیں ہیں. جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا. ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں.
सच्चे दिल से करें, मुनाफिक न बने, दो मुंह वाले न बने। अगर प्यार किया है तो उनके हो जाए, दूसरों की तरफ तवज्जो न करें। हजरते जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम किस जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, बस वही निस्बत अपने लिए काफी है। उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं से दिल लगा लो, उन्हीं से जुड़ जाओ, उन्हीं का इश्क मांगो, उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करो, उन्हीं की अदाओं को इख्तियार करो, उन्हीं के तर्ज पे जिंदगी गुजारो। अब्दुल्ला का वक्त बड़ी तेजी के साथ कटना चाहता है लेकिन कट नहीं रहा है, इसलिए अब्दुल्ला सोचते हैं जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, कंबल तो दे दिया, चादर तो ओढ़ ली, क्या होगा, कैसे बताऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे तारुफ कराऊंगा। जब नमाज के बाद हुजूर सहाबा की तरफ रुक करके बैठे तो पहले अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की कटा चाहिए, उनके अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। हर बड़ा गरीब को, मुसाफिर को, गिरे पड़ों को नाकार देता है। ये कैसा बड़ों का बड़ा है जो पापियों को सीने लगाता है, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। उस बेवतन मुसाफिर से कहा, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला रो पड़े, मेरी जान सब तो आप पर आया है, आप सब जानते। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला चचा ने घर से निकाल दिया ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं, यही तूने रहना। तेरे रिश्तेदारों ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया ना, रिश्ते की फिक्र मत कर, ये सब सहाबा तेरे रिश्तेदार है, तूने कहीं नहीं जाना, यही रहना है। फिर अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबवी में रहने लगे, हुजूर के आगे पीछे चलने लगे, जिंदगी गुजरने लगी। जंगे तबूक का मौका आया, बस देखो आशिक को क्या इनाम मिलता है, क्या इनाम मिलता है आशिक को। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तबूक की जंग में सबके खेमे थे। एक रात मुझे बेचैनी हुई, मैं उठा, हुजूर के खेमे में गया, हुजूर नहीं है। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, नहीं है। फारूक आजम के खेमे में गया, नहीं है। मैं परेशान हुआ, तीनों कहाँ गए। जब मैं इधर उधर ढूंढा तो भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैंने देखा कि मशअल जल रही है, मशअल, और सब लोग गम में डूबे हैं। गया तो क्या देखा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया, अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, कफन वो लोग पहनाएंगे, और जब वो कफन पहना ले तो मैं आऊँगा, कब्र में मैं अपने हाथ से उतारूँगा। लोग कहते हैं कब्र में नबी आते हैं, मैं कहता हूँ आशिकों को तो उतारने के लिए भी आ जाते हैं। आशिकों को तो कोई आशिक तो बने ना, कोई आशिक तो बने ना, फिर उनका करम देखे। अरे जब हम जैसे पापियों पे इतना करम है तो आशिकों पे कितना करम होगा। कब्र में उतारने भी, हुजूर कब्र में उतारे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते, वल्लाह मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, मैंने कभी किसी पे गैरत नहीं की, कभी किसी पे रश्क नहीं किया। रश्क मतलब ये कि काश कि ये नेमत मेरे पास होती। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी थी, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, लेकिन अब्दुल्ला पर मैं रश्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने हाथ उठाए, अब्दुल्ला को अपने हाथों में लिया, और हाथों में लिया मशअल में, मशअल की रोशनी में हुजूर का खूबसूरत चेहरा चांद की तरह तमतमा रहा था, और मैं देख रहा था अब्दुल्ला के चेहरे से हुजूर ने कफन हटाया, अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया। हुजूर के आंसू गिर रहे थे, दाढ़ी पर आ रहे थे, और दाढ़ी से निछावर होकर अब्दुल्ला के चेहरे पर और उनके कफन पर गिर रहे थे। उस वक्त इब्ने मसूद कहते हैं, मैं तमन्ना कर रहा था, अल्लाह इस अब्दुल्ला की बजाय मैं अब्दुल्ला इब्ने, हुजूर की औलाद कितनी है नहीं पता, हुजूर की शहजादियाँ नहीं पता, गुफ्तगू में कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला